नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आपके अपने चहेते चैनल बिंद अलर्ट के साथ एक मुलाकात नेताजी के साथ के सिलसिले को लेकर आज मैं त्योथर से बाहर जवा आ चुका हूं। यहाँ हमारी मुलाकात आप पार्टी के अगुआ दिलीप सिंह जी से हुई। आइए हम इनसे करते हैं एक मुलाकात और जानते हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं और इनको। दिलीप जी, जी, धन्यवाद। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसा जानकारी दी कि आप पहले बीजेपी पार्टी में थे और अब आप पार्टी में आ गए हैं। तो आपने आप पार्टी में ऐसा क्या देखा जो आप बीजेपी को छोड़कर आप पार्टी में आए? देखिए, जो ये बीजेपी का है, तो बीजेपी के विचारों से मैं नहीं प्रभावित हुआ और बीजेपी के जो अपराध हैं और अपराधी, ये दोनों बढ़ रहे हैं। और मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन इसलिए किया कि इसमें देखा कि जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अच्छे काम कर रही है, पढ़ी लिखी पार्टी है। और उनका काम है, जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए और पंजाब में देख लीजिए, उनका ये शिक्षा के क्षेत्र जो है बढ़ रहा है, बच्चों का भविष्य जो है वो भी उनके प्रति काम चल रहा है। और ये सब भाजपा में नहीं है। आपने कहा आम आदमी पार्टी के विकास। मैं अगर ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी सदैव से विवादों में रही है, अभी ताज़ा तरीन मामला है मनोज सिसोदिया जी का, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बीजेपी से आम आदमी की तुलना कर रहे हैं, कैसे? देखिए, जो सिसोदिया जी है, वो उनका कानून जाने कि वो किस तरह का उनका क्या फंडा है क्या नहीं, ये अपन से इसको नहीं मालूम, नहीं मतलब है मेरे को सिर्फ उनका जो ये विचार है, मैं भी उनके विचारों से चल रहा हूँ। उनका जो ये रवैया है, जो काम है जनता के प्रति, तो वो मेरे को अच्छा लगा और मैं इसीलिए इस पार्टी को ज्वाइन किया कि इसमें मैं जनता तक पहुँचूँगा और जो जनता की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा जैसे ऐसी कौन सी योजनाएं आप पार्टी की हैं जो आपको बेहद पसंद आई? मेरे को इसकी, जैसे दिल्ली में मैं देखा और पंजाब में भी देखा, तो इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। और वहाँ जो जनता के प्रति, जैसे मान लीजिए कि बिजली बिजली हो गई, पानी हो गई और शिक्षा तो है ही है, और युवाओं को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी अच्छे ढंग से कर रही है। इसीलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत मत है। जैसे अगर और राजनीतिक पार्टियां जो देश में हैं, उनसे अगर आम आदमी की तुलना की जाए, तो आप क्या कमियां निकालते हैं? जैसे मैं उदाहरण ले लूं बीजेपी और कांग्रेस का ही, तो आप उन पार्टियों में कौन सी कमियां निकालते हैं जो आप पार्टी में नहीं हैं? ये ऐसा है कि आम आदमी पार्टी क्या है, ये ना झूठे वादे करती है, ना झूठे आश्वासन देती है। जो करती है तो देन देयर सीधे अटैच करती है काम पे अपने। लेकिन जो ये कांग्रेस और ये बीजेपी वाले हैं, ये झूठे वादे और आश्वासन, जनता को गुमराह करने वाले काम इनका रहता है ना। और अपनी नीति जो है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिलकर अपनी नीतियाँ दौड़ाने लगती हैं, अपने जेब भरने लगते हैं। ये जनता के प्रति इनका कोई लगाव नहीं रहता है। जनता नाखुश है। मैं कहीं जगहों में गया और देखा सब, तो जनता के विचारों को भी समझा, लेकिन जनता के जो विचार मैंने समझा, उनकी समस्याएं जो समझा, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस, इन्हीं दोनों ने अधिकतर सरकार बनाई है। आप अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो क्या जनता भी इस रुझान को मानती है? आपको क्या लगता है? अब देखिए, जैसे मैं तमाम जगहों में गया तो देखा रुझान, तो अब ये जनता अपने ऊपर, ये जब मैंने देखा कि जनता ऐसी बोल रही है, तो जनता चुनेगी कि आम आदमी पार्टी मेरे को अच्छी है कि कांग्रेस है कि बीजेपी है। जहाँ जहाँ मैं घूमा तो मेरे को तो ऐसा लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी में ये विश्वास कर रहे हैं और मेरे को भी ये अच्छा लगा।
आप जनता के हिसाब से ही चल रहे हैं। जी। अगला सवाल मैं अगर कहूँ तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हर जगह विकास यात्रा निकाली गई थी, जो आपकी तहसील जवा में भी हुई होगी। तो मैं अगर आपसे सीधे पूछूं कि जवा में हो रहे विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? अब ये काहे कि विकास है, मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैं जवा के ही हूँ। और ये विकास अगर शिक्षा के प्रति करते, जनता के प्रति करते, जो इनकी योजनाएं हैं उनको पूरा करते, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, तो मैं इनको विकास में समझता हूँ। ये फालतू पैसा इधर खर्चे किए, यहीं अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में करते और जनता के अपने देश के विकास के उसमें काम करते तो ये अच्छा था। मेरे को तो कोई विकास नहीं समझ में आया कि ये विकास है। मतलब आप विकास यात्रा को क्या मानते हैं? अब विकास यात्रा को अब हम क्या बताएं, पब्लिक पूरा जान ही रही है कि ये क्या है। नहीं, आपके शब्दों में अगर मैं पूछूं, आपके शब्दों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये हमको तो विकास यात्रा नहीं, ये सब यात्रा ये हमको समझ में आ रही है। शव यात्रा? कैसी शव यात्रा? अब ये जो अगर शव यात्रा ये है कि अगर ये जनता के प्रति कोई काम करे तो इसको विकास बोला जाता है। ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जगह जगह में फालतू ये काम कर रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो मैं इसको नहीं मानता कि ये विकास है यात्रा है। विकास यात्रा अगर ये जनता को लेके चले, जनता के अच्छे नीतियों पर चले, जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनको लेके चले, उनके प्रति खर्च करे, तो ये उसको मैं मानता हूँ कि ये विकास यात्रा है। चलिए, आपने विकास यात्रा को शव यात्रा का दर्जा दिया, मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर मौका मिला, आप पार्टी को मौका मिला, आप अगर सत्ता में आए, तो आप क्या ऐसा बेहतर करेंगे जो अभी तक कांग्रेस या बीजेपी पार्टी नहीं कर पाई है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे उसमें तो ये है कि शिक्षा जो है, सबसे सर्वप्रथम शिक्षा जो देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य, तो ये शिक्षा लाइन है। अगर शिक्षा लाइन अगर आपकी ये सही रहे तो मान लीजिए देश का जो विकास है वो अपने आप बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं 50 साल ये कांग्रेस है आपकी सरकार चलाई और 20-22 साल ये आपकी भाजपा चला रही है, तो इसमें क्या है, ये अपने काम में लग जाते हैं। ये लगता है कि ये जो गरीब हैं, गरीब अगर बढ़ जाएंगे, शिक्षा अगर ये बढ़ जाएगी तो गरीब भी बढ़ जाएंगे, तो मेरा ये सब जो किया करावा जो है सब ये पानी में फिर जाएगा। इनको चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिलकर उनसे क्या बातें कर लेती हैं, क्या कैसे अपना नीतियाँ दौड़ाने लगती हैं। अब ये तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन पेपर के माध्यम से, कहीं पत्रिका के माध्यम से ऐसे कुछ हम लोग जानते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो वही मेरे को समझ में आता है, तो देखता हूँ। ये तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। खैर चलिए, ये तो मेरे सवाल थे जो मैंने आपसे किए। आप अपनी तरफ से जनता से कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं अपनी तरफ से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ये जनता जनार्दन है, ये अगर अपना नेता चुने, ये चुनने का इनको पूरा पूरा हक है। ये लोकतंत्र में अपनी सरकारें बनाती हैं और सरकार को मौका देती है बैठने के लिए लोकतंत्र में, लेकिन ये लोकतंत्र का मजाक बना दिए हैं। ये अभी जो मैंने कहा कि अपनी नीतियों में चलने लगते हैं, पूंजीपतियों से मिलकर अपनी आवश्यकताएं अपनी जेब भरने लगती हैं, तो ये सब ना रहे। अगर इसको ख़त्म करना है तो जनता को चाहिए कि मेरे को एक अच्छी ईमानदार राजनीति अपने देश में स्थापित करें, अपने राज्य में स्थापित करें, ताकि जो ये भ्रष्टाचार है सब ये दूर हो जाए। तो क्या आप इसमें जनता को दोषी नहीं मानते? क्योंकि जनता का भी तो उतना ही दोष है। थोड़े से फायदे के लिए ये किसी भी पार्टी को या किसी भी ऐरे गहरे लोगों को वोट दे देती है, तो जनता भी तो बराबर की दोषी है। जी मैं मानता हूँ। जी। मैं अभी परसों मीटिंग में गया, वहाँ जनता जो है तो वहाँ तो कहती है कि ये बीजेपी और ये कांग्रेस है, पता नहीं कितने भ्रष्टाचारी काम करते हैं। लेकिन उस समय वो कहते हैं, जब मीटिंग होती है तो कहते हैं कि ठीक है मैं अच्छे नेता को चुनूंगा, लेकिन जब वोट पड़ने का है तो पता नहीं कहाँ से ये वोट उनको दे देते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ इसमें जनता की भी
कमियां हैं, लेकिन जनता को ये सोच समझ के काम करना चाहिए कि हमको अपने भविष्य देखना है, हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे जो हैं वो खतरे में ना रहे। हम एक अच्छा नेता चुने और केंद्र में अच्छा ने अपना सरकार जो है बैठाएं, वो मेरे देश के विकास के लिए, मेरे बच्चों के विकास के लिए काम करे। ऐसा मैं जनता से कहना चाहता हूँ। अब की जनता जो भी करे कदम उठाए सोच समझ के उठाए। बाकी जनता सब जनार्दन है, उसके प्रति कोई नहीं है, वही सरकारें बनाती हैं, वही सरकारें गिरा भी सकती है। जी, जी। जनता को नसीहत देते हैं। सच में अगर देखा जाए तो चुनाव निष्पक्षता का जो प्रारूप बनाया गया था पहले, आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो चला है। आप सुन रहे थे दिलीप सिंह जी को जवा से। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी अनूप गोस्वामी के साथ बिंद हिलट के लिए।